हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान 2023 का ईजे सेट का भाग 4। तो बच्चों, इस वाले सेट में हम वर्णात्मक प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि खंड ब। अब इसका जो दूसरा ब खंड है बच्चों, ए खंड आपने 3 वीडियो में हमारे में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान को पढ़ा। तो इस खंड में बच्चों हम पहले दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, इसका उपभाग 2, खंड 2 का उपभाग 2, जो किससे लिया गया है? रसायन विज्ञान से, रसायन विज्ञान। तो बच्चों, अब हम थोड़ा सा समझने वाली स्थिति पर चलेंगे। जब हम रसायन विज्ञान की बात करते हैं तो रसायन विज्ञान खासकर खंड ब में दूसरे भाग वाला हिस्सा है। तो ये वाला हिस्सा हमारे पास 2 क्वेश्चन इसमें 4-4 नंबर की, यानी 4 + 4 और 1 प्रश्न 6 नंबर का आता है, यानी कुल मिला के 10 और 4 14, 14 नंबर हमें रसायन विज्ञान देता है। ठीक है, जबकि जब हम भौतिक विज्ञान को और जीव विज्ञान को यहाँ से पढ़ेंगे तो वो सभी हमें 18-18 नंबर देते हैं। तो पहले हम रसायन विज्ञान को यहाँ से पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो रसायन विज्ञान की शुरुआत होती है वो उपभाग 2 रसायन विज्ञान के क्वेश्चन नंबर 5 से होगी। तो बच्चों, अब वर्णात्मक प्रश्न है, यहाँ से बड़े ध्यान से समझेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र बनाइए। संरचना सूत्र क्या पूछा जा रहा है हमारे से बच्चों? संरचना सूत्र बनाइए। पहला सवाल है मैथेनल की हमें संरचना सूत्र बनाना था। अब देखो बच्चों, मैथ सबसे पहला बात आई क्या? मैथ कितने कार्बन को क्या है? 1 कार्बन को क्या है? 1 हो गया। अब क्या आ रहा इसमें? अल आ रहा। उसी कार्बन पे क्या रहा होगा बच्चों? CHO रहा होगा। क्या रहा होगा? CHO। अब इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए इस तरफ क्या जोड़ना पड़ रहा होगा? एक हाइड्रोजन। तो यो बनी इसकी संरचना, यानी HCHO था। अब इसे हम थोड़ा फैलाकर लिखेंगे। एक कार्बन रहा होगा, यो कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ किससे बच्चों? सिंगल बॉन्ड से। और CHO आपस में कैसे जुड़ा है? एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड के साथ। तो मेथेनॉल की जो संरचना सूत्र है वो क्या बना बच्चों? आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो HCHO लिख सकते हैं, यो लिख सकते हैं। और मेथेनॉल का बच्चों साधारण नाम है फॉर्मल्डिहाइड। तो ये क्वेश्चन हमसे 3 या 4 तरह से पूछा जा सके। इस साल इसने हमसे पूछा था, मैथेनॉल की संरचना बतानी थी, तो हम ये वाली संरचना बता देंगे तब भी ठीक है, ये वाली संरचना बता देंगे तब भी। और साधारण नाम क्या है इसका? फॉर्मल्डिहाइड। तो 5 का A % दे रखा था बच्चों, इस बात से हमें वो 1 नंबर देता। अब देखते हैं B। तो B विकल्प का नाम दिया इसने बच्चों प्रोपाइन। तो B % है प्रोपाइन। हमें प्रोपाइन की संरचना सूत्र बनाना है। प्रोप माने 3, कम से कम कितने कार्बन बच्चों? 3। और बाद में क्या आया? आइन आने का मतलब है किसी एक बॉन्ड पे क्या आया होगा? आइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड आया होगा। तो हमने यहाँ कितने बॉन्ड लगा दिए? 3 बॉन्ड लगा दिए। ठीक है बच्चों, अब इसकी संयोजकता पूरी कर देंगे। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं? 1 2 3। इस कार्बन पे 1 2 3 4 पूरे हो रहे हैं। इस कार्बन पे 1 2 3 पूरे हो कितना? 1। ठीक है बच्चों, देखते हैं सी पार्ट। तो सी पार्ट के लिए बच्चों हमारे पास नया टॉपिक है पेंटेनॉन। और पेंटेनॉन के बाद इसने लिखा बच्चों क्या? 3। ठीक है, तो पेंटेन सभी बच्चों ने जो हमारा IUPAC नाम वाला वीडियो था पार्ट नंबर 4 का, तो आप उस वीडियो में जाके इन IUPAC नाम को फिर से पढ़ भी सकते हैं जैसे समस्या आती हो बच्चों। पेंटेन कितने नंबर से? 5। 1 2 3 4 और 5। और बाद में क्या है बच्चों? ओन भी कितने पे? 3 पे, यानी कि 1 2 3 1 2 3। जो बीच वाला कार्बन है, जब हम ओन लेना तो एक डबल बॉन्ड लगा दें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ वाली संख्या बनी ओन, तो ये बना 3 प्रोपेनॉन। अब इसे हमें संरचना पूरी करनी है, तो एक H ऊपर पूरे कर दिए। इस कार्बन के 4, इसके 2 हैं, 1 2 पूरे कर देंगे। 1 2 3 4 पूरे हो गए। इस पे 1 2 पूरे हो गए और इस पे 1 2 3। तो ये श्रृंखला बनी किसकी? प्रोपेनॉन की। ठीक है बच्चों, डी विकल्प देखते हैं।
जो डी विकल्प है वो है ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन। और ब्यूटेनॉन के आगे भी लिखा हुआ बच्चों कितना, 2। तो 2 ब्यूटेनॉन की कहानी है, कितने कार्बन, 4, 1 2 3 4। अब भी कितना आ रहा बच्चों, 2 पे ऑन है, यानी कि 1 2 ये दूसरा कार्बन रहा होगा, इस पे क्या लगा दो, डबल बॉन्ड। अब इसकी संयोजकता पूरी कर देंगे, कितने कार्बन करने इस पे हाइड्रोजन, 4, 1 2 3, इस पे 1 2, इस पे 1 2 3। ठीक है बच्चों, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें उसने हमसे 4 के संरचना सूत्र पूछे थे वो चारों आपके समझ आ गए होंगे। ए मेथेनॉल, मेथेनॉल जिसकी संरचना यो प्रोपाइन ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण ऑन कीटोन यानी डबल बॉन्ड होने, एक सी और डबल बॉन्ड ओ के साथ। यहाँ भी ऑन शब्द आया कितने पे, पर 2 पे, तो 2 पे जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, जैसा आप अनसोल्ड पेपर में पढ़ पा रहे हैं बच्चों, कुछ तत्वों का परमाणु क्रमांक दीजिए। तो जो परमाणु क्रमांक वाला पार्ट है बच्चों इस साल कोर्स में नहीं है, तो इस बार हमें क्वेश्चन नंबर जो 6 इसने दिया था यो वाला नहीं करना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 का था तत्वों का वर्गीकरण वाला पार्ट, जो इस साल कोर्स में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को फिलहाल में हमें नहीं करना है। तो यानी कि बच्चों ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जो आउट ऑफ सिलेबस आया है इस बार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मतलब 6 नंबर वाला क्वेश्चन। तो 6 नंबर के क्वेश्चन में हमें सबसे बड़ा फायदा खासकर रसायन विज्ञान में ये होता है कि यहाँ 2 क्वेश्चन हमें दे के रखता है, उन 2 क्वेश्चनों में से हमें कोई सा एक क्वेश्चन 6 नंबर में पूरा अटेम्प्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ इनमें 7 नंबर के क्वेश्चन में कुछ चीजें हमें दी हुई है। पहला दे रखा रासायनिक समीकरण, यो प्रश्न है बच्चों, देखो निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। सभी का एक एक नंबर है, यानी 7 अभिक्रियाएं हैं। पहली अभिक्रिया इसने हमें दी हुई है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। और यहां से तीर का निशान लगाया बच्चों इसने, और फिर हमसे पूछा जा रहा है, इसने एक शब्द और दे दिया यहाँ बेरियम सल्फेट, सल्फेट, और प्लस लगा के यहाँ पूछ रहा है यहाँ क्या आवे। तो अब जब हम इस सवाल में देखें हिंदी वाली भाषा में मिला लो बस, इसका बेरियम, इसका क्या आ गया सल्फेट, तो बेरियम और सल्फेट एक साथ जुड़ गया। अब क्या क्या बचा रहेगा बच्चों, इस वाले में से सोडियम और इस वाले में से क्लोराइड। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे इस रिक्त स्थान में, सोडियम क्लोराइड। तो पहले वाले रिक्त स्थान में हमें लिखना था सोडियम क्लोराइड, और यदि हम सोडियम क्लोराइड लिख देंगे तो परीक्षा वाला हमें इस बात का पूरा 1 नंबर देता। अब देखते हैं बी वाला हिस्सा बच्चों। बी दिया इसने मरकरी ऑक्साइड, ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड है बच्चों। तीर का निशान लगा के इसने बताया ऊष्मा, ऊष्मा के बाद इसने लिख दिया एक तरफ मरकरी, और प्लस में हमसे पूछा जा रहा। अब जो नंबर दिया बच्चों इसने मरकरी ऑक्साइड के लिए हमसे पूछा जा रहा। जब हम मरकरी ऑक्साइड की बात करेंगे तो मरकरी ऑक्साइड हो गए HgO, है ना बच्चों। तो मरकरी ऑक्साइड यो है, तो इसने क्या काम करा, Hg को बाहर निकाल दिया। अब क्या बचा रहेगा केवल में O को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। पर क्योंकि O केवल में नहीं रह सकता, इसलिए हमें इसके कितने अणु लेने पड़ेंगे, 2 अणु लेने पड़ेंगे बच्चों। जब हम इसके 2 अणु लेंगे तो यहाँ वाली स्थिति में मरकरी के भी कितने अणु बन जाएंगे, 2 एकम 2, यानी कि ये संख्या 2 थी तो ये वाला नंबर भी कितना रहेगा, 2। इस प्रकार से जो बच्चे इसे अंग्रेजी में भी मतलब इसकी प्रतीक वाली भाषा में बनाना चाहें तो मरकरी ऑक्साइड के हमें 2 अणु लेने पड़ेंगे, क्योंकि बाद में हम क्या निकाल देंगे इसमें, ऑक्सीजन। यदि आप इसे ऑक्सीजन हिंदी में भी लिखे आएंगे पेपर में तब भी आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, और सी इसने दिया है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर से तीर का निशान देते हुए हमें इसने दे दिया जिंक सल्फेट
जिंक सल्फेट और प्लस करके हमसे पूछा जा रहा है आगे की तरफ क्या आएगा। तो जिंक को क्या कहते हैं बच्चों, Zn, और सल्फ्यूरिक अम्ल को हम क्या कहते हैं, H2SO4। अब इन्हें जिंक सल्फेट बनाया, तो ये Zn और ये वाला SO4 को हम जिंक सल्फेट कह रहे। क्या बचा हमारे दो रहे, H2 को हम क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्रोजन। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। और गैस भी लिख दो चाहे, हाइड्रोजन गैस। तो पहले वाले का सूत्र बना ZnSO4 और इस वाले का सूत्र बना बच्चों क्या, H2। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी। यानी कि इस वाले विकल्प में रिक्त स्थान में हमें बताना था, केवल हाइड्रोजन लिख देना था वहां पे और हमारे नंबर पक्के हो जाते। डी विकल्प को देखेंगे बच्चों, जो डी विकल्प इसमें दिया हुआ है, डी विकल्प है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट वाली कहानी पे चलते हैं बच्चों। इसने अब एक जगह हमें कुछ रिक्त स्थान यहाँ पे छोड़ दिया और यहाँ पे कह दिया कॉपर। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आयरन किसे कहे हैं हम, Fe को कहते हैं, और कॉपर सल्फेट CuSO4 को। तो यूं क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ से इस कॉपर को ना अलग लिख दिया। जब Cu को अलग लिख दिया तो क्या बचा रहेगा, FeSO4। Fe को क्या कहते हैं, आयरन, और इसे क्या कहते हैं, सल्फेट। तो नाम बन गया आयरन सल्फेट, या आप इसे कह सकते हैं FeSO4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। डी के बाद नंबर दिया हुआ है ई का। ई नंबर है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट की हमें क्रिया के लिए इसने क्या दी, कुछ ऊष्मा दी है। यो ऊष्मा कैल्शियम ऑक्साइड बना रही है, कैल्शियम ऑक्साइड, और एक रिक्त स्थान फिर से हमें यहाँ पे दे दिया। तो बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट सूत्र CaCO3 हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का। अब उसने बनाया कैल्शियम ऑक्साइड, तो CaO को हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। अब जब हम इसमें देखें तो Ca तो पूरा बन गया बच्चों, O के कितने अणु थे, 3 थे, कितने बने, 1, कितना बचा O, यानी कायदे में हमारे पास क्या बचा, CO2। और सभी बच्चे जानते हैं CO2 क्या कहें, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो इस वाले विकल्प में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कार्बन डाई ऑक्साइड। ये बचा हुआ रिक्त स्थान कार्बन डाई ऑक्साइड आ जाएगा। और देखते हैं इसका F पार्ट बच्चों, F और लास्ट, A B C D E और F, ये छठा प्रश्न है इसका। इसने दिया हुआ है यहां से जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट इक्वल टू जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस में कुछ पूछ रहा है बच्चों हमसे। तो Zn हो गया, जिंक के लिए क्या हो गया बच्चों, Zn, और सिल्वर हो गया AgNO3, AgNO3। तो इन्हें जिंक नाइट्रेट बनाया। तो Zn का जो चार्ज हो बच्चों प्लस हो गए, तो ZnNO3 की होल्ट वाइज बनेगा जिंक नाइट्रेट, क्योंकि Zn पे प्लस 2 चार्ज रहेगा। जब हम इसकी संख्या 2 ले रहे हैं तो हम 2 अणु से संतुष्ट करेंगे। क्या बचा, Ag बचा रहेगा यहाँ से, या आप ऐसे भी बना सकें, जिंक और नाइट्रेट एक तरफ रहेगा, क्या बचा रहेगा बस यहाँ पे सिल्वर। तो इस रिक्त स्थान में हम लिख देंगे बच्चों सिल्वर। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास 2023 में क्वेश्चन नंबर 7 ईजे सेट का प्रश्न था। तो 6 रिक्त स्थान पूछे गए थे। पहले में सोडियम क्लोराइड आपने बताया, दूसरे में ऑक्सीजन, तीसरे में हाइड्रोजन, चौथे में आयरन सल्फेट, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और फिर सिल्वर। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब इसमें कुछ अथवा वाले क्वेश्चन और दिए हुए हैं, 7वें का जो अथवा क्वेश्चन है अब देखते हैं उसे।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा का प्रश्न है टिप्पणियों में, और पहला है हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रियाएं होती क्या है? तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हुए ये सभी यदि हम इनका दहन करेंगे तो ये प्रचुर मात्रा में हमें ऊष्मा उत्पन्न करें। क्या है बच्चों? प्रचुर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करा में दहन पर अधिकांश हाइड्रोकार्बन दहन पर अधिकांश हाइड्रोकार्बन प्रचुर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो हम हाइड्रोकार्बन को लेंगे तो वे क्या काम करेंगे, यदि उनका दहन कर रहे तो वो बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करें। जैसे यदि हम एथिल अल्कोहल को ले लें C2H5OH को बच्चों, इसका ऑक्सीजन के साथ क्या कर दें, दहन कर दिया जावे। यानी कि इसको यदि हम जला देंगे तो ये दहन करने पे हमें कुछ अणु तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के देगा बच्चों, 2 अणु, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ 2 अणु दे देगा, कुछ अणु जल के देगा H2O के 3 दूनी 6, हाँ H2O के, और प्लस में कुछ ऊष्मा भी उत्पन्न करावेगा। यानी कि दहन करने पे जो जितने भी अधिकांश हाइड्रोकार्बन यौगिक हैं वे सभी प्रचुर मात्रा में ऊष्मा अधिक से अधिक उत्पन्न करते हैं। जैसे हमने एथिल अल्कोहल का यहाँ पर दहन कराया, वायु के साथ दहन करा दिया गया, तो इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड दिया, कुछ जल बनाया, और प्लस में क्या दी, बहुत सारी ऊष्मा मुक्त करी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम इसकी टिप्पणी लिख सकते हैं। इसने नेक्स्ट टॉपिक हमें दिया हुआ है बी विकल्प, कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अब हम देखते हैं कार्बनिक यौगिकों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो कार्बनिक यौगिकों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया पे हम टिप्पणी। तो कार्बनिक यौगिकों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो सभी हाइड्रोकार्बन हैलोजनों से क्रिया करके एल्किल हैलाइड बन सूर्य की उपस्थिति में प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो बच्चों सभी हाइड्रोकार्बन, यानी कि सबसे पहले हमने मैथेन को ले लिया। यदि हम मैथेन की क्रिया किसके साथ करा दें बच्चों, हैलोजन, तो हैलोजन में किसको ले लिया हमने, क्लोरीन को लिया, और हमने क्या काम करा, इस क्रिया को किसकी उपस्थिति में कराई बच्चों, सूर्य के प्रकाश में। तो ये क्या काम करेगा, इस वाले इसमें से एक H को विस्थापित कर देगा, एक H और एक Cl मिलकर बना देंगे HCl, और बनने वाला प्रोडक्ट CH3Cl। ठीक है बच्चों, तो इनने क्या काम करा, इस अभिक्रिया में क्या करा, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन खुद उसके स्थान पर चला गया, यानी कि क्लोरीन का क्या हुआ, योग हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो यो वाली अवस्था क्या कहलाई, इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाई। ठीक है बच्चों, तो क्या सभी हाइड्रोकार्बन हैलोजनों से क्रिया करके सूर्य की उपस्थिति में प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं। जैसे किसी भी हाइड्रोकार्बन की क्रिया हम हैलोजन के साथ करेंगे किसी के सूर्य के प्रकाश में, तो तभी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, तीसरी टिप्पणी दे रखी इसने हाइड्रोजनीकरण। तो बच्चों तीसरा दे रखा था इसने हाइड्रोजनीकरण। तो असंतृप्त यौगिकों का हाइड्रोजन के साथ योग
हाइड्रोजन के साथ योग निकिल, यानी कि बच्चों क्या निकिल का मतलब क्या, Na या प्लेटिनम, प्लेटिनम Pd, असंतृप्त यौगिकों का हाइड्रोजन के साथ योग निकिल या प्लेटिनम की उपस्थिति में करना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो बच्चों कैसे करेंगे, कोई हम असंतृप्त लेंगे, जैसे हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी 2 कार्बन के लिए एथ और डबल बॉन्ड होने के कारण ई, एथीन। इसका योग कर रहे हैं बच्चों हम किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, किसकी उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में लगभग 300 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो ये क्या काम करेगा बच्चों, इसे अपने में जोड़ लेगा। हाइड्रोजन के 2 अणु थे, इस बॉन्ड में से एक इसको दे देंगे, एक इसको दे देंगे, यानी कि वो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो जैसे इसने सिंगल बॉन्ड लिया तो अब ये क्या बन गया बच्चों, 2 कार्बन है ए और सिंगल बॉन्ड होने के कारण इन, नाम बना एथेन। ठीक है बच्चों, तो एथिलीन था डबल बॉन्ड वाला, एक हाइड्रोजन लेने के कारण दोनों ने एक एक हाइड्रोजन लिया, 3 हो गए, सिंगल बॉन्ड में टूट गया, बना एथेन। तो उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी आपको समस्या हमारे इन अनसोल्ड पेपरों में जो भी आपको लगता हो कि इस वाले सेट को पहले करा दिया जाए, तो आप कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं। आपकी सुविधा अनुसार हम जो भी सेट आप कहेंगे पहले उस सेट को करा दिया जाएगा। बच्चों जो भी 2024 की परीक्षा के लिए बचे हुए क्वेश्चन है वो सभी हम लगातार इसी प्रकार इन्हीं सीरीजों में लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।